Hello everyone, welcome back to our channel BKC. So in this video we are going to give a complete details about GEC गोड्डा and GEC बोकारो। तो इस वीडियो में हम आपके साथ पूरा डिटेल शेयर करेंगे कि GEC गोड्डा में कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और GEC बोकारो में कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात इसमें जो डिस्कस करेंगे वो होगा कैंपस साइज़ के बारे में कि भैया कैंपस साइज़ कितना रहने वाला है दोनों कॉलेजेस का, फ़ीस स्ट्रक्चर कितना रहने वाला है, प्लेसमेंट क्या रहेगा भैया, है नहीं है, अभी तो आप लोग को पता है कि ये न्यू कॉलेज है, ब्रांचेस क्या क्या ऑफर्ड किए जाते हैं, एकेडमिक्स इसमें पढ़ाई वगैरह कैसा होगा, लैब वर्कशॉप कुछ है या नहीं है, प्लेग्राउंड है या नहीं है, लोकेशन क्या रहेगा भैया, और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स कि एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या है, इसका हम आपको एक ओवरव्यू बताएंगे कि क्या क्या बिल्डिंग्स वगैरह हैं, सारा डिस्कस करेंगे हम फुल डिटेल में। और आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों को इसका बहुत ज़रूरत है, चॉइस फिलिंग आ गया है और अभी करेंटली जो 2025 के बच्चे हैं उनके साथ इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटी अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि मैं पूरा कंप्लीट डिटेल 2 वीडियो का इसमें कवर करूँगा। तो वीडियो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को देखिए और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी तो मिलेगा कि भैया इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या ये कॉलेज एक बेटर ऑप्शन है ट्रिपल मोड के कॉलेजेस के कंपैरिजन में, या हमें अभी नया है तो अवॉइड करना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपका क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग कैंपस साइज़ से स्टार्ट करते हैं कि भैया कैंपस साइज़ क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैंपस साइज़ जानेंगे तो GEC बोकारो का कैंपस साइज़ 20 एकड़ का रहेगा एज़ पर डेटा गिवन। और आगे बात करें तो GEC गोड्डा का 25 एकड़ होगा। डेटा में भी वेरी, लेकिन हमारे टीम ने मिलके इसको जितना रेलिवेंट हो सकता है उतना बनाने का ट्राई किया है। और आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही एक अनाउंसमेंट हुआ जिससे कि चॉइस फिलिंग के टाइम सारे बच्चे अचानक से सरप्राइज़ हो गए और एक तरह से ये JCCB का सरप्राइज़ था हमें और JUT का सरप्राइज़ था कि 2 कॉलेज नए गवर्नमेंट ऐड हुए हैं। तो चलिए कैंपस साइज आपको समझ में आ गया कि भैया कितना कितना रहेगा। अब आगे डिस्कस करते हैं कि भैया फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो देखो फ़ीस स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिडिल क्लास के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसा फ़ीस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना थोड़ा और आसान हो जाता है और आमतौर पर फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर इसका इस तरह से लेके आए हैं। ये देख सकते हो आपका जो टोटल फ़ीस लगेगा वो 7,732 लगेगा एडमिशन का। आप अगर जनरल BC1 BC2 और EWS कैटेगरी से हो, SC ST कैटेगरी से हो तो आपका 1957 लगेगा भैया। और गर्ल्स TFW जो कैंडिडेट हैं उनको 32 लगेगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए और TFW कैंडिडेट के लिए 32। तो भैया आपको ये डेटा मिला कहाँ से, आपकी टीम ने ये डेटा लाया कहाँ से? तो मेरी टीम और मैंने ये रिसर्च किया और हमने इस तरह से सोचा कि देखो GEC जो पलामू है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और आपका GEC जो बोकारो और धनबाद है ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसका फ़ीस वैरी कैसे कर सकता है? आप खुद सोचो, फ़ीस वैरी करेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता। तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि ये डेटा रेलिवेंट है और 99% अश्योर रहिए कि यही फ़ीस आपका रहने वाला कहाँ का, GEC बोकारो और GEC गोड्डा का। तो ये एडमिशन फ़ीस आपको इस तरह से देना पड़ेगा 7,732 फॉर कैंडिडेट्स SC ST के लिए और गर्ल्स के लिए जो यहाँ पे है मेंशन किया हुआ। अब बात करें यहाँ पे तो एक और PDF है जिसमें कि ये पैसा भी आपको देना पड़ता है साथ में। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो तो मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि आपको 7,550 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। आइदर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप जनरल कैटेगरी से हो, SC ST से हो, गर्ल्स TFW से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो बीटेक के तो आपको ये पैसा देना कंपलसरी है 7,550। और साथ में ये वेरी करेगा कौन वाला, ये फ़ीस स्ट्रक्चर वेरी करेगा 7,732 ऐड कर लो 7,550 में। अगर जनरल EWS BC1 BC2 हो तो, SC ST हो तो 7,550 में 1957 ऐड कर लो। और गर्ल्स कैंडिडेट हो और TFW हो तो आप लोग उसमें 32 रुपीज़ ऐड कर सकते हो कि इसमें 7,550 में। तो मैंने पूरा क्लैरिटी के साथ आपके साथ ये शेयर किया है। तो आप लोग को होगा कि भैया ये PDF का एक्सेस हमें दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो इस PDF का एक्सेस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। आप कभी भी ज्वाइन करना, टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और सारा डिटेल्स जान सकते हो। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अपना सारा क्वेरीज वहाँ से रिजॉल्व करो।
और PDF का एक्सेस ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, फीस स्ट्रक्चर होप सो आपको क्लैरिटी के साथ मैंने बताया होगा। और एक अच्छा सा क्वेश्चन और एक मतलब प्रिडिक्टेड स्लाइड आया है हमारे सामने कि भैया प्लेसमेंट क्या रहेगा। तो देखो प्लेसमेंट का कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको BIT सिंधरी से नहीं भी कंपेयर करें तो GEC से हम लोग GC को कंपेयर किया जा सकता है। तो GEC पलामू भी एक 3 साल नया कॉलेज है, और क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं, क्या आपके साथ सही हो सकता है, क्या वहाँ पे जाने के बाद दिक्कतें आ सकती है, ये सारा हम इस बेसिस पे आपको बताएंगे कि GC पलामू जब नया ओपन हुआ था तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आई थी और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फॉलो अप हुई थी। तो प्लेसमेंट का बात करें तो अभी हम लोग को उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, और आप लोग को भी पता होगा कि ये फर्स्ट ईयर रहेगा कॉलेज का, तो उतना इसका आइडिया नहीं है। और इनफैक्ट GC पलामू का भी प्लेसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो GC का प्लेसमेंट होगा, उससे कुछ तो आइडिया लगेगा कि GC वगैरह में प्लेसमेंट कैसा रहेगा। तो उसके लिए अब कम से कम अभी हमें 1 साल का तो वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग 1 साल का वेट करेंगे और जानेंगे कि इसका प्लेसमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आगे बात करते हैं और सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। भैया इसमें ब्रांचेस क्या क्या ऑफ़र किए जाएंगे, तो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि GEC बोकारो में हम लोग बेसिकली CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग होगा एक ब्रांच, जिसका इंटेक 60 होगा। मतलब कि ये CSE कोर नहीं होगा, स्पेसिफिकली इसमें AI/ML पढ़ाया जाएगा। AI/ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। साथ में यहाँ पे GEC बोकारो में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि ऑल्सो एक कोर नहीं स्पेसिफिक ब्रांच बन जाता है, VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, उसका भी ब्रांच इंटेक 60 रहने वाला है। आगे बात करें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, भैया ये एक अच्छा ब्रांच है, ये बोल सकते हो स्पेसिफिक CS टॉपिक का ब्रांच है, और इसका इंटेक भी भैया 60 रहने वाला है। तो टोटल इंटेक का बात करें तो टोटल 180 बच्चे का एडमिशन इस साल होने वाला है GEC बोकारो में। और फ्यूचर में क्या कितने बच्चे आएंगे उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा और बाद में पता चलेगा। फिलहाल 2025 का डेटा यही कहता है। आगे बात करें GEC गोड्डा का बात करें तो इसमें कितने कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर किए जाते हैं, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसका ब्रांच इंटेक 60 है, मैकेनिकल एंड मेकाट्रॉनिक्स जिसका भी ब्रांच इंटेक 60 है, और साथ में माइनिंग इंजीनियरिंग इसका भी ब्रांच इंटेक 60 है। तो टोटल इसका हम लोग ब्रांच इंटेक देखें तो 180 है। तो 180 ईच रहने वाला है आपका 2025 में ब्रांच इंटेक। फ्यूचर में होप सो इसमें ब्रांचेस बढ़ाए जाएँ या चेंज किए जाएँ कुछ डेटा को। नया कॉलेज होगा, मैनेजमेंट इशू के कारण हो सकता है कि इसको थोड़ा कम रखा गया है। तो आपको ब्रांचेस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, और जो यहाँ तक वीडियो के पहुँच गए उनको हम बताना चाहेंगे कि BKC टीम जो है और या BKC जो चैनल है ये सिर्फ JCCB काउंसलिंग और रिव्यू पे फोकस नहीं करता है। हम पॉडकास्ट लेके आते हैं, हम आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करते हैं जिससे आपका स्किल एनहेंस हो, जिससे आपका नॉलेज एनहेंस हो। तो हम लोग के चैनल से जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन हो जाओ। साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। भैया ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा, तो मैंने बताया कि आपका काउंसलिंग टोटली फ्री रहने वाला है। जैसा कि अभी हम लोग फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं, सब बच्चों का हेल्प कर रहे हैं। आपका स्किल डेवलप होगा, आपका टेक्निकल स्किल डेवलप होगा, आपको यहाँ से बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स शेयर किए जाएंगे, और थ्रू आउट द इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए भी आपको यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट दिया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़ना आपके लिए कहीं से भी कोई गलत नहीं रहने वाला है, ये आपके लिए टोटली सही डिसीजन रहने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भैया ब्रांचेस का बात हो गया, अब और क्या, तो अब एकेडमिक्स का बात करते हैं। एकेडमिक्स का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें पढ़ाई कैसा रहने वाला है, तो बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है। तो आपको अगर मैं GEC पलामू का एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसा कि अभी फैकल्टीज़ का वहाँ पे फ़िलहाल अभी तक 3 साल होने वाले कॉलेज का, फिर भी फैकल्टी एंड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ उतने ज़्यादा वहाँ पे नहीं, जितना रिक्वायरमेंट उतना अभी वहाँ पे टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये न्यू कॉलेजेस है, तो इसमें भी दिक्कत होगी। यहाँ पे उतने आपके फैकल्टी मेंबर्स आइदर वो टीचिंग या नॉन टीचिंग हो वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इससे एकेडमिक्स पे कैसे फ़र्क पड़ता है तो वो आप समझिए। तो इस पे एकेडमिक्स पे इस तरह से फ़र्क पड़ता है कि अगर भैया प्रोफेसर्स रहेंगे ही नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे, तो उसके लिए प्रोफेसर्स का होना ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोफेसर्स रहेंगे। इनिशियल डेज GEC पलामू 5 प्रोफेसर से स्टार्ट किया गया था, आज करते करते वहाँ पे 20-25 प्रोफेसर्स, इस तरह से धीरे धीरे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और जैसा कि सुनने में आता है कि BIT सिंधरी से GEC पलामू सारे प्रोफेसर्स आए जो अभी कॉलेज को रन कर रहे हैं। तो ये नए GEC हैं, इसमें भी कुछ प्रोफेसर्स का जाने का बात सुनने को आ रहा है। हमारी टीम ने रिसर्च किया और बात करके पता किया, तो हो सकता है 1-2 करके ऐसे GEC
से कुछ प्रोफेसर्स और बीआईटी सिंदरी के कुछ प्रोफेसर्स वहाँ जाके और इस कॉलेज को अपलिफ्ट करे और आगे बढ़ाएं, लेकिन इसका अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये सुनने को आया, तो हमने सोचा आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो पढ़ाई में तो डाउट नहीं किया जा सकता, पढ़ाई इसका अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन वही बात है कि स्टार्टिंग में पढ़ाई के लिए प्रोफेसर्स नहीं रहेंगे बाबू, तो तुम लोग जो भी लोग इसमें एडमिशन लोगे उसमें ये ध्यान रखना कि इनिशियल डेज़ में प्रोफेसर्स की कमी रहने वाली है। आगे चल के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई सुधरेगा, या अगर 2 प्रोफेसर भी हैं तो वो अपना सब्जेक्ट बहुत ईमानदारी और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उसमें तुमको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन बात वही है कि इनिशियल डेज़ में फैकल्टीज़ की कमी हो सकती है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एकेडमिक्स के बारे में के बाद भैया लैब और वर्कशॉप है कि नहीं। तो लैब और वर्कशॉप के रिलेटेड बात किया जाए तो कॉलेजेस में लैब और वर्कशॉप के स्पेस एरिया बनाए गए हैं। फ़िलहाल वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट है वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीसी पलामू 3 साल होने के बाद कुछ ये इक्विपमेंट्स यहाँ पे आए हैं, टूल्स आए हैं, लेकिन वहाँ पे अभी नया कॉलेज है तो पूरा चांसेस है कि अभी नहीं होगा, उसके लिए टाइम लग सकता है। तो लैब वर्कशॉप के बारे में और आपको डिटेल में हम कुछ बताएंगे कि कहाँ पर लैब है। लैब तो सब जगह, वर्कशॉप आपको जीसी बोकारो और गोड्डा में देखने को मिलेगा, तो उसका हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बिल्डिंग्स बना हुआ है, क्या क्या नहीं बना हुआ है। तो लैब वर्कशॉप के बारे में आपको समझ में क्या है कि नहीं। प्लेग्राउंड का बात करें तो मैं आपके साथ एक मैप शेयर करूंगा, जो इसका समझिए कि टॉप साइड व्यू होगा, जिसमें हम आपको दिखा देंगे कि प्लेग्राउंड का क्या फ्यूचर प्लानिंग है और कॉलेज का क्या एक्सपेंशन का प्लानिंग है और कॉलेज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है बिल्डिंग्स वगैरह को। तो प्लेग्राउंड का वहाँ पे आपको पता चलेगा। अब बात करें कि भैया लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लोकेशन इतना मैटर करता है कि अगर लोकेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आप का सर्वाइवल दिक्कत होगा। मान के चलो वहाँ पे आप जाओगे ना, आपको वहाँ पे कोई राशन का दुकान मिलेगा, ना आपको वहाँ कोई मेडिकल का दुकान, ना कोई आपको कैफ़े मिलेगा, ना कोई आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा। खाओगे कहाँ, सामान वगैरह कहाँ से परचेज़ करोगे, आपका नेसेसिटी का मेडिकल आइटम्स वगैरह, ये सब मेडिसिन ये सब कहाँ से लाओगे। तो लोकेशन बहुत मैटर करता है। और इनिशियल डेज़ में नया कॉलेज होता है तो वो स्पेसिफिकली उस जगह पर बनाया जाता है ना, कि उस जगह का डेवलपमेंट हो, वो जगह आगे बढ़े। तो अगर रियल मायने में समझा जाए तो ये कॉलेज के आसपास अभी उतना डेवलपमेंट नहीं देखा जाएगा। इनिशियल डेज में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जैसा कि जीसी पलामू के सीनियर्स बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे फेस किया। आज जीसी पलामू थोड़ा तो सेटल डाउन हो गया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ा नज़दीक अवेलेबल हो गया, साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में यहाँ पे आपके जो भी किराना स्टोर, आपका छोटा मोटा रेस्टोरेंट, ये सब यहाँ पे अवेलेबल अब हुआ है जाके। तो आपको समझना होगा कि लोकेशन कितना मायने रखता है। तो लोकेशन का अगर हम डिटेल आपके साथ शेयर करें तो देखिए, आप पीडीएफ एक्सेस लोगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ, ये स्लाइड मिलेगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। नीचे में यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेंशन किया हुआ है, उसको आप गूगल में डालोगे तो एग्जैक्ट आपको वहाँ लोकेशन पे ले जाएगा। मैंने ये सुनने में आया कि अभी नया कॉलेज है तो आपको सर्च करने पे गूगल पे नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चों को मिला ढूंढने पे, लेकिन कुछ को नहीं मिला। तो फुल रिव्यू के लिए आपको एक बार इसको पढ़ के और समझना होगा कि क्या इसमें लोकेशन के रिगार्डिंग दिया गया है। तो कुछ मैं आपको यहाँ लोकेशन से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकेशन शेयर किया गया है, झारखंड का मैप ये, और इसमें बोकारो कहाँ पे और बोकारो डिस्ट्रिक्ट का मैप, और उसमें कॉलेज को पॉइंट आउट करते हुए बताया गया है। तो आपको यहाँ पे जैसे देखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जो है एक्सटेंड बिटवीन 23 डिग्री 26 मिनट टू 23 डिग्री 57 मिनट। ये लैटिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड, ईस्ट लैटिट्यूड ये सब बताया गया है। इट इज़ कनेक्टेड बाय नियर बाई एयरपोर्ट, जो कि इससे रहने वाला है देवघर रांची, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहने वाला है वो बोकारो रहने वाला है। तो ये फिर भी थोड़ा सा जो रियल सिटी बोल सकते हो बोकारो, उससे ये एक अच्छा खासा दूरी पे है, आपको एकदम सिटी के बगल में नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा हो कि मैं इस पीडीएफ को क्यों यहाँ पे लगाया हूँ, और आप एक्सेस लेके पढ़ लेना आराम से, आपको क्लैरिटी मिलेगा। और गूगल पे सर्च कर लेना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये क्या रहने वाला है। और यहाँ पे हम बात करें तो अब इसका तो हो गया लोकेशन, अब जीसी गोड्डा का लोकेशन बताइए भैया। तो सेम वे में आप देख सकते हो कि झारखंड का और गोड्डा कहाँ पे है, और गोड्डा के साथ या गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का आपके पास ये मैप है, और उसमें भी आपको गोड्डा इज़ लोकेटेड एट 24 डिग्री 83 मिनट्स नॉर्थ, ऐसे करके वहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन कौन है, देवघर, रांची, कोलकाता एंड पटना, चारों जो है गोड्डा से नियरेस्ट एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन का बात करें तो यहाँ पे हंसडीहा एंड भागलपुर जो रेलवे स्टेशन है गोड्डा का नज़दीक रहने वाला है, और गोड्डा हॉल्ट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब कि गोड्डा का जो रेलवे स्टेशन है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन नहीं चालू हुआ है, मतलब हो सकता है फ्यूचर में।
आगे यहाँ पे बात करें तो गोड्डा के बारे में कुछ खासियत बताया गया कि यहाँ पे राजमहल कोलफील्ड्स इन ललमतिया है, माइन प्रेजेंट है वहाँ पे, ECL का कोलफील्ड्स है जो कि एशिया का बिगेस्ट है। एट प्रेजेंट देयर इज़ ओनली वन इंजीनियरिंग कॉलेज इन दुमका रनिंग, ट्रिपल P मोड है एक जो वहाँ पे रन किया जा रहा है। एक्सटेंशन सेंटर ऑफ BIT मेसरा इन देवघर दैट कैटर्स एलिजिबल पॉपुलेशन। ये सब मतलब डिस्कस किया हुआ, ये PDF पढ़ लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आगे बात करें तो कॉलेज इज स्प्रेड ओवर 25 एकर्स लैंड, आपको बता दिया मैंने। मेन फीचर ऑफ कॉलेज कंप्राइज विद एकेडमिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कंप्यूटर सेंटर, वर्कशॉप, गर्ल्स हॉस्टल एंड कैफेटेरिया रहने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल का बात नहीं किया जा रहा है, तो हो सकता है कि बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल ना हो, अगल बगल में रूम आपको लेना पड़ सकता है। ये कंफर्म अभी मैसेज नहीं, लेकिन इस PDF के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि ये रहने वाला। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से आप जियो कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, इसको आप गूगल मैप पे डालोगे तो आपको वहाँ पे सारा डेटा पता चल जाएगा कि किस जगह पे एग्जैक्टली लोकेटेड है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन। अब एक्स्ट्रा डिटेल्स का बात करें तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि 2 कॉलेजेस को एक साथ रिव्यू करना और इतना ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर करना, ये छोटा वीडियो में तो पॉसिबल होगा नहीं। और मैं कुछ यहाँ ऐसे सट जल्दी बता के आप लोग को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ऐसा डिटेल मिले और आपको कुछ समझ में आए और आप मतलब डिसीजन पे पहुँचो। ये वीडियो बस देखने के लिए नहीं मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बनाया हूँ कि ताकि आप एक डिसीजन पे पहुँचो कि आइदर इस कॉलेज में जाया जाए कि नहीं, और इसमें मैं भी आपका हेल्प करूँगा कि डिसीजन इसमें लेना कैसे है। तो हम लोग बात करें इसका एक्स्ट्रा डिटेल्स का, तो कुछ इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो एडमिशन प्रोसेस बेसिकली आपको JEE मेंस देना पड़ता है। JEE मेंस देने के बाद आपको एक रैंक अलॉट होता है। उस रैंक अलॉट होने के बाद आपको JC CB का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टेट मेरिट लिस्ट यानी झारखंड का रैंक मिलेगा आपको, कि आप झारखंड में, मान के चलो आप इंडिया में 1 लाख रैंक पे हो और आप झारखंड में कितने रैंक पे हो, आप हो सकते हो कि 1000 रैंक पे हो। इस तरह से आपको एक झारखंड CML रैंक मिलता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और आप फर्दर एडमिशन कर सकते हो। भैया प्रोज एंड कॉन्स क्या रहने वाले हैं। तो प्रोज का बात करें तो न्यूली रहता है, तो न्यूली में आपको बस यही एक प्रोज मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, यानी कि बिल्डिंग्स ठीक रहते हैं वहाँ का फैसिलिटी। और कॉन्स का बात करें तो फैसिलिटी जो वहाँ पे आपको मिला जाएगा वो सब अभी बहुत दिक्कत होगा। आपको वहाँ क्लासरूम्स में बेंच वगैरह के दिक्कत हो सकते हैं, आपको वहाँ पे फूड का रिलेटेड दिक्कत हो सकता है, वाटर रिलेटेड दिक्कत हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड दिक्कत, मतलब बहुत सारी दिक्कत, समझो कि अभी दिक्कत ही दिक्कत है। अगर बात करें कि इसका प्रोज का, तो सिर्फ एक यही प्रोज है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका बिल्डिंग्स नया रहेगा, बस। इसके अलावा अभी प्रोज डिस्कस नहीं किया जाता फिलहाल 2025 के अकॉर्डिंग और फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। आगे देखो क्या क्या इसमें सुधार और क्या क्या अच्छा चीज़ होगा। और मैं ये कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए, नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके कंडीशन और आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है। फैक्ट शेयर करना हमारा टीम का और मेरा काम है, और हमारी टीम ने आपके साथ ये सारा फैक्ट शेयर किया है, आप डिसीजन ईजिली ले सकते हो। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। तो GEC बोकारो का देखो ओवरव्यू मैप में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसे क्या रहने वाला है। तो लेआउट मास्टर प्लान, मतलब कि ऊपर से ऐसा कॉलेज आपको लगभग रहने वाला है। बीच में एक एकेडमिक ब्लॉक है, उसके आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्ले फील्ड या प्लेग्राउंड का यहाँ पे स्पेस रखा गया है, ये एकेडमिक ब्लॉक रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर रखा गया है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स वगैरह का या ग्रीनरी एरिया भी कुछ रहेगा। साथ में आपको यहाँ पार्किंग रिलेटेड बताया गया है, एडमिन ब्लॉक बताया गया है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन और यहाँ पे हॉस्टल्स का बताया गया है। तो जैसे कि GEC हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा है, GEC बोकारो, तो इसका भैया यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो स्टाफ क्वार्टर है, प्रोफेसर्स असिस्टेंट क्वार्टर है। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल बताया गया है कि 2 गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल हैं और फ्यूचर में एक्सपेंड भी किया जाएगा। स्टूडेंट एमिनिटी सेंटर, एकेडमिक बिल्डिंग, वर्कशॉप एक्सपेंशन, वर्कशॉप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बात वही करें तो यहाँ पे लगता है बॉयज़ हॉस्टल फ़िलहाल अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। तो एज़ पर डेटा हमें यही देखने को मिलेगा कि आपका GEC बोकारो में ये सारी चीज़ें। तो हमको ये तो पूरा गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब पे इतना डिटेल में आपको अभी तक कोई नहीं समझाया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि इस चैनल से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई एड ऑन चीज़ मिल रहा है और आपको हेल्प हो रहा है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें इतने डिटेल में आपके साथ शेयर करें। और आपको हम इस चैनल का फ्यूचर प्लानिंग बताएं, तो आप लोग मेनली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, तो ये चैनल बस आपको काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प नहीं करने वाला, ये चैनल आपको पूरा करियर रिलेटेड हेल्प करेगा। इंजीनियरिंग को कैसे सुधारा जाए, CGPA वगैरह मेंटेन करके कैसे आगे बढ़ा जाए, साथ में गेट वगैरह का तैयारी कैसे किया जाए, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद अभी तैयारी ये सब कर रहा हूँ। ये बताने के लिए हम आपके पास गेट के रैंकर्स को लेके आएंगे जो आपको सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग GEC बोकारो का जो बिल्डिंग्स
जीसी बोकारो का जो बिल्डिंग्स वगैरह रहने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें बताते हैं कैसे क्या होगा। तो डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग रिलेटेड, तो एकेडमिक ब्लॉक रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, स्टूडेंट एमिटी सेंटर, बॉयज़ हॉस्टल 1, गर्ल्स हॉस्टल 2। मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक बॉयज़ हॉस्टल बनाया गया है कहाँ पे, जीसी बोकारो में, और गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया गया है जीसी बोकारो में। और वर्कशॉप रहने वाला है, प्लेग्राउंड रहने वाला है, सेंट्रल ओपन ग्रीन स्पेस, साथ में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन रहने वाला है। तो ये आपका बिल्डिंग का कहाँ का रहेगा भैया, तो जीसी बोकारो का। इस पीडीएफ का एक्सेस लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और कोई भी करियर पर्सनल रिलेटेड किसी भी लेवल का डाउट हो, अपना लाइफ से रिलेटेड मोटिवेशन चाहिए या कोई चीज़, आपको हर तरह का हेल्प और सपोर्ट ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट आपका इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग करियर में। आगे बात करें हम लोग तो जीसी गोड्डा का बात करें तो लेआउट मास्टर प्लान में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेन आपका एकेडमिक बिल्डिंग बहुत हाईटेक बिल्डिंग और बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया गया है। उसके साथ यहाँ पे कुछ जो भी फैकल्टीज़ का, स्टाफ मेंबर का रूम वगैरह यहाँ पे है, फ्लैट्स वगैरह, साथ में यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो गेस्ट हाउस होगा, कोई प्रिंसिपल रेसिडेंस होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आपका प्लेग्राउंड का स्पेस रखा गया है, तो होप सो ये प्लेग्राउंड फ्यूचर में बन सकता है और यही एंट्रेंस वगैरह रहेगा। इस तरह का प्लानिंग किया जा रहा होगा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये आपका एकेडमिक और बिल्डिंग रहेगा, इधर कुछ हॉस्टल वगैरह, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो आपके साथ हमने ये एक मास्टर प्लान लेआउट शेयर किया। उसके बाद बात करें तो जीसी गोड्डा में डिटेल्स बिल्डिंग का एकेडमिक ब्लॉक ए बी 2 रहेगा, एकेडमिक ब्लॉक एक और रहेगा, साथ में कंप्यूटर सेंटर, वर्कशॉप, कैफेटेरिया रहने वाला है और गर्ल्स हॉस्टल एक अवेलेबल रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही बोला कि गोड्डा का चांसेस कम है कि यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल अभी फ़िलहाल देखने को मिलेगा। तो होप सो गाइज़, आपके साथ मैंने एक लंबा वीडियो रहा लेकिन आपके साथ पूरा डिटेल शेयर किया, और आपको मैं लास्ट में थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको क्लैरिटी मिला होगा, तो थोड़ा भी क्लैरिटी मिला होगा आपको, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अंत में जो यहाँ तक पहुँचे उनको डिसीजन लेने में मैं इस तरह से हेल्प करूँगा कि जीसी पलामू का जो बात है, जीसी पलामू जब नया स्टार्ट हुआ था बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिला था, रहने से लेके खाने तक का, इलेक्ट्रिसिटी से लेके पानी तक का, ट्रांसपोर्टेशन, हर तरह का दिक्कत। तो आप लोग अगर जा रहे हो इनिशियल डेज में तो रेडी रहो इस तरह का डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए। और इस चीज़ को आप अगर टैकल कर पाते हो, रिस्क ले सकते हो, तो वो आपका पर्सनल कॉल होगा। उसमें हम आपको कहीं से ये नहीं बोलेंगे कि आप उस कॉलेज में जाओ या ना जाओ, ये आपका पर्सनल कॉल होना चाहिए। डिटेल्स हमने शेयर किया और क्या कंडीशंस आपको फेस करना पड़ेगा ये हमने शेयर किया। तो होप सो गाइज इस वीडियो से आपको ये तो क्लैरिटी मिला होगा कि कॉलेज में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, और सारा डिटेल क्लियर होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा और आपके साथ यहाँ तक मैंने डिटेल शेयर किया। सो थैंक यू एवरीवन इतना पेशेंटली इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।